हेलो फ्रेंड्स। टारगेट विद सोनू 2.1 में आपका वेलकम है। आज आपको हम ईवीएस कराएंगे। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे पेडागोजी कराए थे, उसमें 30% था। आज भी 30% रहेगा। ये बी एस एस टेट के लिए है, जो 2011 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए हम एक एक करके 30% सॉल्व करते हैं। आप बताना स्कोर, आपका कितने स्कोर हुआ है 30% कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड और सी है बिहार और डी है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तराखंड। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर है किंगफिशर, ऑप्शन नंबर सी है एयर सहार, ऑप्शन नंबर डी है जेट। इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं वाला ऑप्शन हम देखेंगे। इसमें सी है कि एयर सहारा इस समय उपयोग में नहीं है। चलिए हम तीसरा प्रश्न करते हैं, यानी तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? पहला है पहला है जूट रेशमी वस्त्र, दूसरा है गन्ना चीनी, तीसरा है अभ्रक विद्युत उपकरण, चौथा है कपास सूती वस्त्र। इसमें हमको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जूट रेशमी वस्त्र, इसमें युग्म सही नहीं है। चलिए हम 64% चलते हैं, यानी चौथा प्रश्न। बिहार राज्य में भारत स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी सेतु, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी सेतु, तीसरा सी है जवाहर सेतु, डी है बिहार सेतु। तो इसमें हम बताएंगे कि कौन सा बिहार राज्य के स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसमें है महात्मा गांधी सेतु। चलिए आगे चलते हैं। 65 प्रश्न। किस विटामिन की कमी से घाव में से रक्त का बहाना नहीं रुकता? ये तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग, पहला है चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है प्लेग, चौथा है तपेदिक। इसमें हम बताएंगे कि कौन सा चूहे द्वारा रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर सी है प्लेग द्वारा, चूहे द्वारा रोग फैलता है। प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार का मित्र से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, और चौथा है शिक्षकों का अनुसरण करना। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुरुआती आयु में परिवार में मित्रों से सीखना। 68 प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से खारी फसल नहीं है? पहला है चावल है, दूसरा है गन्ना है, तीसरा है गेहूँ और चौथा है मक्का। खारी फसल नहीं है, तो इसमें खारी फसल का नहीं है गेहूँ, ये राबी फसल होता है। चलिए हम 69 प्रश्न करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में से प्रयोग में नहीं होता है? पशुमल, जैव कचरा और खनिज तेल, और चौथा है मानव मूत्र, या सॉरी मानव मन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें खनिज तेल। भारत का राष्ट्रीय पशु सॉरी सॉरी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, मोर, कोयल और मैना। इसमें आप बताइए कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें बी ऑप्शन होगा मोर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशी और चक्रीय, चौथा उभय दिशी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चक्रीय होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा और भोजन। इसमें सूर्य का प्रकाश सही होगा। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर और जहानाबाद। इसमें बताना है कौन सा जिला है जो लीची में प्रसिद्ध है। इसमें है मुजफ्फरपुर। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है। मुख्य भोजन है, तो इसमें मुख्य भोजन उनका है चावल। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? लूनी है, साबरमती है, ताप्ती है और नर्मदा है।
नर्मदा। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। नर्मदा सही होगा इसमें। क्षेत्र प्रश्न करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऑप्शन है पावलाव, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन कोटवर्ग, स्किनर है। इसमें इसमें होगा पियाजे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। इसमें से कौन सा सबसे अच्छा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है? ऑप्शन नंबर सी है निदानात्मक मूल्यांकन। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषताएं नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ और उत्तीर्ण करना। इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें उत्तीर्ण करना नहीं है और बाकी सब है। छात्रों को रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछना चाहिए? वस्तुनिष्ठ है, लघु उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी है, निबंधात्मक है। ऑप्शन नंबर ए है वस्तुनिष्ठ सही। 80 है पौधे के विभिन्न भागों में के शिक्षण हेतु आवश्यकता है। पाठ्यपुस्तक है, पौधे का अवलोकन, और चौथा है श्यामपट्ट, और चौथा है पौधे का चित्र। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पौधे का अवलोकन। लड़की लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। सही है, सही हो सकता है। बुद्धि के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 82 है बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकत्रित है, उप विषय है, वैकल्पिक है, समन्वित है। इसमें होगा समन्वित। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है पिकनिक मनाना, प्रत्यक्ष अनुभव, मनोरंजन और सरकारी योजना का निर्वाह। ऑप्शन नंबर सी होगा अनुभव। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि और व्याख्यान विधि और विवाद विधि। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कहानी विधि। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम में उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, गृह कार्य पूर्ण करना और कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछा गया। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, जलमंडल, सौरमंडल और वायुमंडल। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए होगा, मानव नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। बच्चों में सीखे गए प्रति रुचि का विकास करती है। की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योजना में विकसित करती है और पिछले सीखे हुए को नए अधिगम अलग करती है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बच्चों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल दिखाएंगे? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट और उपरोक्त में से सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी, उपरोक्त में से सभी। सेकंड का लास्ट प्रश्न है, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक अक्षर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? एस सी एन सी ई आर टी, एन सी टी ई, एस सी ई आर टी, एम एच आर डी। इसमें से कौन सा किया है? ऑप्शन नंबर सी होगा, एस सी ई आर टी। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा। ए है अंकुरित बीजों को फोटो में दिखाना,
और बी है बोर्ड बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों में प्रदर्शित करना। और सी है कक्षा में अंकुरण बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कराना। चौथा है बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने में के लिए कहना। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। तो जैसे आपको ये कहीं अगर आपको अवलोकन दिख जाए तो आप 100% प्रश्न सही माना जाता है, वो ऑप्शन सही माना जाता है। अगर आपको निगेटिव और पॉजिटिव शब्द अगर चाहिए तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में है, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा उत्तर सही है कौन सा गलत है। और हम पेडागोजी के प्रश्न कराए थे 30 प्रश्न, उसमें इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाके देख लेना। 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न आज 20 कराए हैं। अब 30 प्रश्न हिंदी कराएंगे और 30 प्रश्न मैथ कराएंगे और 30 प्रश्न इंग्लिश कराएंगे। तो एक एक करके सब करा देंगे। मॉडल पेपर है 2011 में जो हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बता देना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना कि आपकी वीडियो के अगर कहीं हमने गलत किया है तो आप लोग से क्षमा मांगते हैं। थैंक यू।